इस चाइनीज मांझे पर बैन क्यों नहीं लग पा रहा पूरी तरीके से? देखिए, बैन तो है, कोर्ट ने भी लगाया है और सरकार ने भी अपनी ओर से नियम बनाए हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है, जो मांझा चाइनीज प्रतिबंधित है, जो लोगों की जान ले रहा है, वो दिल्ली तक पहुंचा कैसे? केजरीवाल जी को वहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी इलीगल धागा बेच रहा है उस पर बैन लगाए। कोई भी शासन हो उसको तो 100% इसको बैन करना चाहिए। अगर आप पतंग उड़ाने की शौकीन है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जो पतंग एक डोर के जरिए उड़ती है, कहीं उस पतंग की डोर आपकी जिंदगी की डोर ना तोड़ दे। नमस्कार, मैं निदा अहमद, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं लेकर हाजिर हूँ अपना खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का। आज इंडिया के मिजाज में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइनीज मांझा जो है, जो लगातार लोगों की जिंदगी छीन रहा है, बैन होने के बावजूद भी क्यों धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि एनजीटी ने भी इस पर रोक लगाई है, दिल्ली सरकार भी जुर्माना सजा सबका प्रावधान ला चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मांझे की बिक्री जो है वो रुकती क्यों नहीं है। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आए दिन हो रहे हादसों पर उनकी क्या राय है। आइए सबसे पहले सभी मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। खेमचंद शर्मा साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा संजय उपाध्याय जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा सर, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए आए दिन दिल्ली के अंदर, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है, लिहाजा पतंगे बहुत तेजी के साथ उड़ रही हैं। रोज शाम को सब लोग अपनी छतों पर चढ़ जाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन वो पतंग की डोर जो है लोगों की जिंदगी की डोर भी काट रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में आखिर इस चाइनीज मांझे पर बैन क्यों नहीं लग पा रहा पूरी तरीके से? देखिए, बैन तो है, कोर्ट ने भी लगाया है और सरकार ने भी अपनी ओर से नियम बनाए, लेकिन जो दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है, उनके जो डीएम और एसडीएम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं करप्शन के लिए, और करप्शन करने की वजह से वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये डीएम और एसडीएम की ड्यूटी है, उनके पास टास्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स लेके बाजारों में जा सकते हैं, छापामारी कर सकते हैं, गोडाउन में जा सकते हैं, छापामारी कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है। उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है, चाहे उनका शराब के ठेके खोलने का काम हो, चाहे वो चाइनीज मांझे को धड़ल्ले से बिकने देना हो। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, लोगों की जान जा रही है, पशु पक्षियों की जान जा रही है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको छापे मरवाना चाहिए और तुरंत दिल्ली के जहां जहां जिन जिन बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लग रहा है प्रेम कुमार सर, क्या वाकई में ये मुद्दा भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा कि बीजेपी कहेगी दिल्ली सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, आम आदमी पार्टी ये कहती हमने तो लगा दिया जी, बैन कर दिया, कहीं नहीं बिक रहा, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है और रोज लोगों की जान जा रही इस चाइनीज मांझे की वजह से? देखिए, सिर्फ चाइनीज मांझे की बात नहीं है, चाइना से आने वाली वस्तुएं बाजार में अटी पड़ी हैं। हमारे जितने भी त्योहार हैं, पर्व त्योहार परंपरा, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें उसके बाज़ार को चाइना ने समझ करके प्रोडक्शन करके सस्ते में और ख़राब चीज़ें भी हमें देना शुरू किया है और लगातार चाइनीज़ माल इंडिया में पट रहे हैं। अभी इस समय का मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूं कि 2022 की बात है, ये देखिए 45.51% जो है चाइना से जो यहाँ इंडिया इंपोर्ट हुआ है, या उसकी संख्या 45.51%, बहुत बड़ी तादाद है। पिछले साल जितना हुआ था उससे 45.5% ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं चाइना से, और तब जब भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, ये सो कॉल्ड तनाव है। चाइनीज माल बैन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मांझे वाला मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया, मेरे पड़ोसी की भी डेथ हुई है उसकी वजह से, वो दिल्ली 6 में धड़ल्ले से बिक भी रहा है। दिल्ली 6 में मोदी योगी, अभी दिल्ली में कौन है? दिल्ली में केजरीवाल जी है, तो केजरीवाल जी को वहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी इलीगल धागा बेच रहा है उस पर बैन लगाए, उसकी दुकान पे ताला लगवाए। और ये है मांझा बहुत खतरनाक है, हाथ से नहीं टूटता है मैडम, अगर किसी के गर्दन की कोशिश करो तो और लंबा खिंचता चला जाए मैडम, हाथ कट जाता है, पतंग उड़ाने वालों के तक के हाथ कट जाते हैं। तो ये चाइनीज मांझा इस साल तो बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए। धागे का जैसे पहले बनता था, यूपी के कारीगर बनाते थे, बहुत अच्छा बनाते थे, कांच का मांझा, वो भी चल जाता था, वो टूट तो जाता है, ये टूटता नहीं थे, प्लास्टिक का मांझा है, इसे तुरंत बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत बैन जो है इसे किया जाना चाहिए। आइए अब हम अपने सर, आपको क्या लगा? आपने सुना, सबकी बात सुनी आपने, क्या वाकई में बैन होने के बावजूद जिस तरीके से बिक रहा है, लापरवाही बहुत बड़ी इसके पीछे वजह है, या फिर हम ये कहें कि अपनी जिम्मेदारी झाड़ लें कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, वो हटाएंगे तब हटेगा? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक विषय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ
पब्लिक के जागरूकता का विषय ज़्यादा है। जनता जितना ज़्यादा जागरूक होगी, हम खुद से अपना सामान खरीदना, चाइनीज़ सामान खरीदना और इस तरह के माझे को खरीदना अगर बंद कर दें तो अपने आप मार्केट में वो घटना शुरू हो जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं का शुरू से ही प्रचार प्रसार करते रही है। इस विषय को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन ये चाइनीज़ माझा जो है, जैसा अभी एक बंधु बता रहे थे कि चाइनीज़ माझे से ना सिर्फ लोगों की और पशु पक्षियों की जाने जा रही हैं, बल्कि जो रोजगार जो हुआ करता था अपने भारतीय कारीगरों का, जो स्वदेशी जो माझे बनाने का, वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए इसको चाहे कोई भी शासन हो, उसको तो 100% इसको बैन करना चाहिए। और ये एक बहुत गंभीर विषय है, आपके चैनल ने इस विषय को उठाया है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। और ये बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए। खेमचंद जी, आपने प्रेम कुमार जी को सुना था, उनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से आयात निर्यात का सिलसिला जो चल रहा है चीन और भारत के अंदर, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तक बनती है। नहीं लगता कि अगर सब कुछ बैन पीछे से ही हो जाएगा, आएगा ही नहीं तो पब्लिक खरीदेगी नहीं तो उड़ाएगी नहीं तो गर्दन कटेगी नहीं। 2-3 चीजें हैं। पुराना स्टॉक भी है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको ढूंढो, डिस्ट्रॉय करो, उस पर छापामारी करो। क्यों वहाँ पे आप डिस्काउंट देते हो? क्योंकि आप लोग कमीशन खोरी कर रहे हो। एसडीएम और डीएम मिलके कमीशन खोरी कर रहे हैं और वो पैसा सीधा केजरीवाल जी के पास जाता है। अगर केजरीवाल जी की नियत होती तो दिल्ली में एक भी दुकान चाइनीज मांझा नहीं बेच सकती। ये एसडीएम और डीएम की मिली भगत की वजह से दुकानें बेच रही हैं। अगर डीएम और एसडीएम चाहें तो रातों रात ऐसे ठिकानों पे छापा मार सकते हैं, पूरे गोडाउनों को खाली करा सकते हैं, दुकानों को सील कर सकते हैं। लेकिन घूसखोरी की वजह से, करप्शन की वजह से आम आदमी पार्टी इस पे एक्शन नहीं ले रही है। रही बात जो मेरे अभी फेलो पैनलिस्ट ने बोली, वो कुतर्क कर रहे थे। गलवान वाली में हमारे सैनिकों ने दिखा दिया कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। 50 चाइनीज सैनिकों को मारा, चाइना के दांत हमने इकट्ठे किए। रही बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मेक इन इंडिया के तहत तेजी से बन रही हैं। अब हम मोबाइल इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। बिलियंस ऑफ द डॉलर के हम लोगों ने मोबाइल को एक्सपोर्ट किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसमें अभी भी हमें काम करना बाकी है और हमारी सरकार उस पर तेजी से काम कर रही है ताकि चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सके। मैं यहाँ पे मौजूद सभी मित्रों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, मैं खुद शपथ लेता हूँ कि चाइनीज मांझा इस 15 अगस्त के दौरान नहीं खरीदूंगा। आप सभी से भी अनुरोध है कि चाइनीज मांझा ना खरीदें और ना ही खरीदने दें। आप कैसे देख रहे हैं, चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? जी होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? जी बैन होना चाहिए। अपने इंडिया में वैसे भी टैलेंट की कमी नहीं है, किसी जगह से हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जी, तो प्रेम सर देखिए, जनता का ये कहना है कि हमारे इंडिया में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम बाहर से किसी भी का प्रोडक्ट क्यों लें? अगर हमारे यहाँ अच्छा मांझा बनता है तो हम चाइनीज मांझा क्यों लें, वो भी ऐसा मांझा जिससे लोगों की जान जा रही है। देखिए, सबसे जड़ में जाइए, पॉइंट ये है कि जो चीज़ प्रतिबंधित है, जो मांझा चाइनीज प्रतिबंधित है, जो लोगों की जान ले रहा है, वो दिल्ली तक पहुंचा कैसे, आया कैसे दिल्ली में, बिक कैसे रहा है दिल्ली? और क्या केवल दिल्ली में बिक रहा है कि हम केवल दिल्ली सरकार को टारगेट कर रहे हैं? पूरे देश में बिक रहा है ये, और आया बिक रहा है पूरे देश में। आया कैसे, बिक क्यों रहा है, और हम अकेले सिर्फ दिल्ली सरकार को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये आज का नहीं आया हुआ है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आज के नहीं आए हुए हैं, बरसों से आए हुए हैं। स्टॉक बना हुआ है, एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा नेटवर्क है, लेकिन आ गया है तो बिक क्यों रहा है? एसडीएम और डीएम कर क्या रहे हैं? केजरीवाल सरकार कर क्या रही है? क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है? डेली प्रचार प्रसार करते हैं, डेली टीवी पे आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप चाइनीज मांझे को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? पूरा अधिकार है और इसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं, छापामारी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? ये दिखाता है कमीशन खोरी करने की वजह से, पैसा कमाने की वजह से लोगों को मरते हैं तो मरने दो, उनको कोई चिंता नहीं है। अरे चाइनीज मांझा अपने आप में हत्या करने का हथियार है, वो मांझा नहीं है। पतंगे तो सभी उड़ाते थे, हम भी बचपन में उड़ाते थे। एक ऐसा धागा होता था, तेज खींच दो तो टूट जाता था। एक ऐसा इस तरीके से फैब्रिकेट। लेकिन ये हथियार अगर चीन से आए नहीं यहाँ तो ये इस्तेमाल भी तो नहीं होगा ना। ये हथियार अगर आएगा ही नहीं तो मैडम आना बंद हो चुका है, लेकिन जो पुराना स्टॉक है उसको क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? दिल्ली 6 का नाम लिया है, दिल्ली 6 में वो कहां से है?
कौन वहाँ पे अभी सरकार में है, क्यों वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही, और एसडीएम और डीएम क्या कर रहे हैं, उनके ऑफिस के पास मांझा बिक रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। जब आप अब इस पे शो कर सकते हो, जब आप 10-20 जगह दिखा सकते हो जहाँ पे चाइनीज मांझा बिक रहा है, यहाँ पे खड़े हुए लोग कह रहे हैं कि चाइनीज मांझा बिक रहा है, तो दिल्ली सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता? वो भाई सब कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं जी। सर आप लोग डायरेक्ट सरकार को दोष देते हो। यहाँ आपका दिल्ली सरकार में बोले बोले। हाँ जी मैम, दिल्ली सरकार में जैसे यहाँ पे देख रहे हो, सरकार का दोष होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एसडीएम डीएम सर आपने जैसा कहा एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। आप छापामारी करो, आप देखो, जाओ, आप घर में बैठ के ऐश करोगे तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है। ऐसे में डेली मौत होगी, डेली दुर्घटना होगी। इसमें आप सरकार मोदी जी को दोष देते हो। मोदी जी क्या दिल्ली में आके देखेंगे? मोदी जी क्या दिल्ली में आके देखेंगे? कहाँ गए? वो दिल्ली सरकार का काम है, वो केजरीवाल जी का काम है। वो देखे आके वो अपना कदम उठाए, उसके लिए प्रक्रिया करे ताकि वो चीज़ ख़त्म किया जा सके। लेकिन मोदी जी सरहद पे तो देखेंगे कहाँ से क्या चीज़ आ रही है भारत के अंदर। हाँ जी, मोदी जी सरहद पे देख रहे हैं, लेकिन सर ने बताया ना पुराना ओल्ड वो भी तो बिक रहा है मैम, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। उससे भी तो क्या हो सकती है। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैन बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई खतरे वाला मांझा है तो वो बिल्कुल बैन होना चाहिए। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये बंद हो गया है और स्टॉक जमा है, देखिए ये बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए। पहले क्या था कि एक इंटेलेक्चुअल बहस होती थी, लोग न्यूज़ देखते थे, कुछ सीखते थे, वो कि मैंने ये नॉलेज गेन की है। आज लगता है कि डिबेट का सारा जो कंक्लूजन आता है वो विपक्ष के लिए नेगेटिव में आ जाता है, कि विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए आता है। क्या विपक्ष के बिना चाहते हैं लोकतंत्र? क्या विपक्ष फ्री करना चाहते हैं देश को? अगर इतने बुरे लग रहे हैं विपक्ष वाले, क्यों नहीं पार्लियामेंट में बिल लेकर के आते कि सिंगल पार्टी रूल रहेगा इस देश में, फिर कोई विपक्ष पार्टी नहीं रहेगी, फिर कोई कांग्रेस लड़ने वाली नहीं रहेगी। क्या आप नहीं मानते इस संविधान में प्रावधान है? विपक्ष क्यों है कि एक पार्टी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो निरंकुश हो जाए, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष, अभी गिनी चुनी कुछ सरकारें बची हैं देश के अंदर विपक्षियों की, वो चुन चुन के उन सरकारों को गिराया, वो गिर रही हैं, जो भी कारण हो। मांझा जैसे इन्होंने कहा, आप पत्रकार हो, आप भी पूरा फैक्ट लेकर आइए ना कि कौन सा मांझा बैन है, कब हुआ, कैसे हुआ, सारा ऑडिट करो, मॉनिटर करो, सब फैक्ट्स अवेलेबल है। सब बैन हुआ 2017 में। अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर सजा का प्रावधान दिया, 5 साल की सजा बोली गई, कि करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी बिक रहा है। बात यही है कि बिक क्यों रहा है फिर? अभी जैसे इन्होंने कहा, प्रेम शुक्ला जी ने कहा है कि ये दिल्ली तक पहुंचा कैसे। दोनों ही सरकार है, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जवाबदेही इनकी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हिस्सेदार हैं सरकार में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा अधिकार केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। तो जो इस पे सही तरीके से इसको जांच की जाए कि कौन जिम्मेदार है, और उसके जो भी लूप होल्स हैं उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक करने का काम करें। सर कौन जिम्मे, वो ये अगर आप जवाब देंगे तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों की सामूहिक सरकार है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की भी और दिल्ली सरकार की भी। अगर दिल्ली क्योंकि राजधानी है, अगर यहाँ पर कुछ भी घटना ऐसी घटती है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आंसर देना चाहूंगा कि विपक्ष के बगैर क्या सरकार चलाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और पक्ष और विपक्ष हर स्टेट में होता है, हर क्षेत्र में होता है, और यहाँ पे हम विपक्ष में हैं। हम यहाँ पे बिना विपक्ष के सरकार नहीं चलाने देना चाहते केजरीवाल को। यहाँ पे पक्ष में केजरीवाल है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार, केंद्र का तो मुद्दा ही नहीं, बात आपको समझनी पड़ेगी। हर स्टेट में पक्ष और विपक्ष है, हर एरिया में पक्ष विपक्ष है, तो आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। दिल्ली में जो पक्ष है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहा है? उसके पास 75,500 करोड़ का बजट है, उस पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? डीएम क्या कर रहे हैं, एसडीएम क्या कर रहे हैं? एसडीएम के पास टास्क फोर्स है, क्यों वो दुकानों पे नहीं जाते, क्यों गोडाउन में नहीं जाते, क्यों बाजार में नहीं जाते, क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्या केजरीवाल का काम सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना है? डेली 3 से 4 करोड़ रुपए का जो भुगतान है सिर्फ टीवी और अखबारों को देना है? ठीक है। पहले तो पूरे देश को निष्पक्ष होना पड़ेगा, जो आम जनता है। एक पार्टी भक्ति की तरफ चले जाते हैं ना कि मैं इस पार्टी से चिपका रहूंगा, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। निष्पक्षता से एज एन इंडियन सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम सही तरीके से सोच सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट कैसी है कैसी नहीं। अभी इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में विपक्ष में हैं, सही बात है, दिल्ली में विपक्ष में हैं। अगर आप पूरे देश में देखोगे लगभग 70% राज्यों में इनकी सरकारें हैं जहां पर ये सत्ता पक्ष हैं और केंद्र में सत्ता पक्ष है। दिल्ली में मैंने कहा, अभी दिल्ली में अगर सरकार केजरीवाल जी की है तो ये भी इनडायरेक्टली सरकार में है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की पुलिस इनके अंदर में आती है। अभी इन्होंने डीएम एसडीएम को कहा छापा मारने के लिए, वही काम जो है पुलिस भी कर सकती है, पुलिस भी जा सकती है अगर ये आदेश देंगे तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं ना कि दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में ही नहीं है। सर किसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा जिम्मेदारी?
देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। जो स्थानीय सरकार है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो इस प्रदेश की सरकार है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और किसी भी राज्य में इस तरह के शासन को टाइट करना ये राज्य सरकार का ही दायित्व होता है। इसके साथ साथ मेरा ज़्यादा बल लोगों के ऊपर है। अगर हम खुद जागरूक हो जाएं, अगर खुद हम ये डिटरमाइन कर लें कि हमें चाइनीज वस्तुओं को नहीं खरीदना है, चाइनीज वस्तुएं जिस दुकान पे बिक रही हों वहाँ पे नहीं जाना है, चाहे थोड़ा महंगा हम सामान खरीद लेंगे, चाहे हम सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन चाइनीज वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, तो इससे भी बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। और भी जागरूक होना जी, पड़ेगा। हमारी जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में जनता हमेशा पिसती है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें खुद निश्चय कर लेना है कि हम इस तरह के वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, हम इस तरह के दुकानों पे नहीं जाएंगे जहाँ पे चाइनीज वस्तुएं बिकती होंगी। ठीक है, चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए कि नहीं? चाइनीज़ मांझा बैन होना चाहिए। एक मिनट, जो टॉपिक उस पर बोलना चाहिए। चाइनीज़ मांझा बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है, बेचने वालों की जिम्मेदारी है। खाली ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी सरकार की है, बेचने वालों की जिम्मेदारी। कल को किसी का भी बच्चे की गर्दन कट सकती है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। तो ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। और कम से पहले थोड़े से मुनाफे के लिए ये जो बेच रहे हैं उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कारे। किसी का भी बच्चा कट सकता है, किसी का भी कोई भी आदमी जा रहा है उसके गर्दन में फंस सकता है। तो ये सरकार का मैटर नहीं है। यहाँ पर हमें अपना सोचना चाहिए कि किसी की भी गर्दन ना कटे इस मंजे से। तो हमें खुद बेचना रोकना चाहिए इस चीज़ को। मैं चाइनीज मांझा, जो प्रोडक्ट्स है बिकने नहीं दूंगा, इसका भी ये शपथ जारी कर दें, लेकिन ये जारी नहीं करेंगे। इनका स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया चाइनीज प्रोडक्ट्स के सामने। पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स बिखरे पड़े हैं और ये लंबी लंबी बातें आपसे कह रहे हैं कि मत खरीदिए। अरे बिकवा क्यों रहे हो? बेचने कैसे दे रहे हो? खरीदने नहीं दूंगा कि बिकने भी नहीं दूंगा? बिकने नहीं दूंगा, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे कि जो अपने डीएम और एसडीएम को ऑफिस से बाहर निकाले। जो कमीशन खोरी उन्होंने शराब में हजारों करोड़ की है, वैसे ही सैकड़ों करोड़ की कमीशन खोरी वो चाइनीज मांझे में कर रहे हैं। कैसे बिक रहे हैं? कहाँ है आपका डीएम, कहाँ है एसडीएम? अगर नहीं होता तो छोड़ दो, हम चला के दिखाएंगे। वो ये कहते हैं एसडीएम डीएम तो सब मोदी जी के हैं। हाँ सर। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ अभी भाई साहब जो बता रहे थे कि स्वदेशी का आंदोलन बंद हो गया है, तो उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि अब जो वस्तुओं के लिए हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर हुआ करते थे, अब वो अपने देश में हम खुद बना रहे हैं। रक्षा सामग्री से लेकर बहुत बड़े बड़े विमान भी हम बनाना शुरू कर दिए हैं। रही बात चाइनीज का, वो भी धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर की जागरूकता सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि हम चाइनीज वस्तुओं को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ये जनमानस में अगर इस तरह का विचार आ जाए तो किसी भी शासन प्रशासन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर सरकार मार्केट में अगर चाइनीज वस्तुएं हैं तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ख़त्म कराए, उसको बिकने नहीं दें। और हम सब एक साथ मिलकर शपथ लें कि हम चाइनीज वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। हम सब बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है कि चाइनीज सामान बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन बात इस पे होना चाहिए, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ बात इस मुद्दे पे होना चाहिए कि चाइनीज सामान से अगर इंडिया में बिक रहा है तो कितना नुकसान है और कितना फायदा है, ये इंडिया के लोगों तक जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। अगर फायदा है तो निश्चित रूप से बिकना चाहिए, नुकसान है तो नहीं बिकना चाहिए। कैसे चाइनीज गर्दन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। खाली दिल्ली के लिए नहीं मंजे पर बैन होना चाहिए, पूरे देश भर में इसकी बैन होनी चाहिए। क्या पता आदमी कहाँ जा रहा है बाइक से, और पता चलता है अखबारों में पढ़ो, पता नहीं किसकी गर्दन में फंस गया, वो आदमी गिर गया। पूरे देश भर में इसको बैन होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो बेचते हैं, जो थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? बंद होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर जगह बैन होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चाइनीज मांझा बैन होना हाँ जी मैम, बिल्कुल। चाइनीज मांझा बैन होना चाहिए? मैम बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। मैडम चाइनीज मांझा बैन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ और विकल्प दे दो कोई, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप बैन करते हो तो उसके बदले कोई दूसरा विकल्प आप देते हैं। विकल्प है, देसी मांझा है, विकल्प है। तो देसी मांझा ये खाली दिल्ली में खाली दिल्ली में इस चीज का फैलाया जा रहा है, पूरे देश में फैलाओ ना फिर, कि खाली केजरीवाल की वजह से बिक रहा है, बाकी गवर्नमेंट के उसमें नहीं है। मुंबई में हर जगह जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी तो बिक रहा है। जितने जोर शोर से आवाज दिल्ली में उठाई जाती है, उतनी जोर शोर से आवाज सब पूरे देश में उठाओ। ठीक है, जवाब लेते हैं। हाँ। चाइनीज कंपनी वीवो है, जिसका बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, गृह मंत्री के बेटे इन्हीं की पार्टी के, वो ऐड करते हैं, वो फंडिंग लेते हैं।
तो उसको भी बैन करना चाहिए। उनकी जेब में फ़ोन देखो कौन सा चाइनीज। सर जी, ये तो आपकी पॉकेट तक में पहुंच गई पब्लिक यहाँ की आज। वो ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य सभी जगह बैन होना चाहिए और खाली सिर्फ दिल्ली में ही क्यों? अभी जो अब हमारा युवा भाई है, आप ही के नॉलेज के लिए आप गूगल कर लो। पहले 100% शिपमेंट मोबाइल की इम्पोर्टेड होती थी, अभी बिलियंस ऑफ डॉलर में। अब प्लीज सुन लो, सैमसंग है मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना में नहीं रखता, मेड इन चाइना नहीं रखता। और शिपमेंट हमारी अरबों डॉलर की शिपमेंट भारत से हो रही है मेक इन इंडिया के तहत। और मैं ये नहीं कहता कि जो आइटम हमारे देश में नहीं बन रहे हैं, जिनकी डिपेंडेंसी अभी है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हुआ है, उनको भी हम बंद कर दें। लेकिन जो हमारी हत्या कर रहा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पशु पक्षियों के लिए खतरा है, उस पर बैन होना चाहिए, पूरे देश में बैन होना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त के आसपास 80-90% जो कंजम्पशन है वो दिल्ली में होती है, जहां पे ज्यादा कंजम्पशन है। अगर वहां पे बैन लग जाएगा, जहां से व्यापार होता है, जहां से ट्रेड होता है, वहां पे बैन लग जाएगा, तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो हमारे देसी माजा बनाने वाले हैं वो एम्पावर हो जाएंगे, उनकी सेल बढ़ेगी। जी ठीक है प्रेम सर, आखिर में बस एक बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है। बैन होगा कैसे? देखिए, पहले तो प्रतिबंध की ज़रूरत को हमको समझना होगा कि ये प्रतिबंध है, प्रतिबंध ज़रूरी है, इसको लागू करने का सवाल है। बैन तो है, चाइनीज मांझा पर बैन है, ये लागू पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? ये माल हमारे देश में घुस कैसे रहा है भाई? अगर हम बॉर्डर पर ही अगर कस्टम डिपार्ट ही हमारा अगर सक्षम हो जाए तो ये चाइनीज मांझा आएगा ही नहीं। यानी गलत तरीके से आ रहा है। बॉर्डर पर आप आने देंगे तो फिर समाज में आप डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराते रहिए, लेकिन जो जिम्मेदार है असल में, जो बॉर्डर पर इन चीज़ों को देश में आने दे रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा कि वो कैसे आ रहा है चाइनीज। और हमने कहा कि चाइनीज का जो माल है हमारे देश में जो आया है, पिछले 1 साल में 45% बढ़ गया भाई। 45% आप इंपोर्ट करेंगे चाइना से और कह रहे हैं कि स्वदेशी हैं। ये स्वदेशी का ढोंग रच रहे हैं। जैसे चाइना की बात चल रही है तो सर कह रहे हैं कि चाइनीज़ पे हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। अभी 20 जुलाई को ही पीयूष गोयल साहब ने पार्लियामेंट में 39,000 व्हील्स LHB व्हील्स चाइना से ऑर्डर किए हैं, जो मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ रहे हैं। अब वक्त की कमी है, वरना जवाब जरूर लेती हूँ। वैसे भी सर, हाँ जल्दी। मैडम, ये चाइना का फ़ोन है, ठीक है, मुझे पे 2 साल से है, मैंने लिया है 20,000 रुपये का, ठीक है। अगर बीजेपी के यहाँ कोई पोख्ता मुझे 20,000 दे दो, मैं आज ही तोड़ दूंगा इसे, खत्म चाइना बैन, मैं कुछ चीज़ नहीं लूंगा बिल्कुल भी। दरअसल जो आज मिजाज इंडिया के में हमने जानने की कोशिश की थी वो यही की थी कि हर दिन दिल्ली में एक नए हादसों को दावत दी जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मांझे की वजह से। बैन होने के बावजूद भी दिल्ली में धड़ल्ले से बिक कैसे रहा है, एनजीटी भी सख्त रुख अपना चुकी है, उसके बावजूद भी क्यों इसकी बिक्री पर कोई एक्शन जो है नहीं लिया जाता है? क्योंकि जो पतंग उड़ा रहे हैं उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन कहाँ बिक रहा है उन तक पहुँचना आसान है, लेकिन उन तक कोई क्यों नहीं पहुँच रहा? फिलहाल इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ इंडिया।